बूढ़ा लकड़हारा और शेर दिल दुखाने की गलती का इंजाम। एक दफा का जिक्र है का एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपनी बड़ी से कुंबई के साथ जंगल के करीब एक छोटी से झोंपड़ी में रहता था। उसके बेटे और बेटियां बहुत कम उम्र थी। उसकी बीवी खाना पकाना, सफाई सुथराई, कपड़े धोनी और बच्चों की देखभाल में मसरूफ रहती थी। बूढ़ा जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था और उसी एक गठरी में बांधकर अपनी गधी पर लादता और करीबी गांव की बाजार में जाकर बेच देता और इस तरह गुजारा होता था। एक दिन जब बूढ़ा अपने काम में मसरूफ था तो उसी एक गर्जदार धाड़ सुनाई दी। उसने अपना कल्हाड़ा नीचे रखा और खामोशी से सुनने लगा। अचानक एक बड़ा सा शेर झाड़ियों में से बाहर आ निकला। शेर ने बूढ़ी से कहा कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, तुम बैठकर थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। बूढ़ा हैरान था। उसी मालूम नहीं था कि शेर बातें कर सकते हैं, और क्या बात है कि शेर उसी मद करने की पेशकश कर रहा था। उसने कहा, तुम कितनी मेहरबान हो प्यारी शेर। बूढ़ा एक दरख्त की नीचे आराम कर रहा था जबकि शेर काम कर रहा था। शेर ने जल्द ही सारी लकड़ियां काट दें। शेर ने लकड़ियों को एक गठरी में बांधकर गधी की पेट पर लाद दिया। बूढ़ी ने शेर का शुक्रिया अदा किया और लकड़ियां बेचने चला गया। अगले दिन फिर शेर आया और इस बूढ़ी की दोबारा मद की। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन काम खत्म होने के बाद शेर ने बूढ़ी की गोद में अपना सिर रखा और आराम करने लगा। उसने बूढ़ी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूं? बूढ़ी ने जवाब दिया, हाँ वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। शेर ने पूछा, क्या मैं ताकतवर हूं? बूढ़ी ने जवाब दिया, हाँ यकीना बेशक बहुत ताकतवर हो। शेर ने पूछा, क्या मैं जवान और तवानाई से भरा हुआ हूं? बूढ़ी ने जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़ी ने शेर से कहा, तुम में एक चीज की कमी है, तुम्हारी जिस्म से बदबू आती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बराही कर्म अपना सिर मेरे गोद से हटा लो। अगर आपकी तरह मेरे जिस्म से भी बदबू आने लगी तो मेरी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। शेर उछलकर उसकी गोद से उठा और बूढ़ी को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, इसी मेरे पर मारो। बूढ़ी ने कहा, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। शेर ने कहा, यह मेरी ख्वाहिश है, और ये कहने के साथ है वो धाड़ने लगा। बूढ़ी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आखिर उसने कल्हाड़ी उठाकर शेर के पेट पर दी। मारी शेर के पेट पर गहरा जख्म आया और खून निकलने लगा। उससे शेर का जिस्म सरख और चपचपा हो गया। शेर जंगल में वापस चला गया और बूढ़ा अपनी लकड़ियां बाजार में ले गया। अगले दिन बूढ़ा अपनी काम वाली जगह पर आया। शेर आया और उसी दूर से देखता रहा, लेकिन कोई बात नहीं की। बूढ़ा खौफजदा हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक शेर झाड़ियों के पीछे से बूढ़ी की तरफ बढ़ा। उसने बूढ़ी से कहा, मेरी तरफ देखो, जख्म का कोई निशान है। बूढ़ी ने गौर से देखा, लेकिन उसी कहीं कल्हाड़ी से लगने वाली जख्म का निशान नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, कोई निशान नहीं है, बूढ़ी ने कहा। हाँ, शेर ने जवाब दिया, कल्हाड़ी का जख्म तो ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हारी सख्त अल्फाज का जख्म अभी तक मेरी दिल पर मौजूद है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुमने मेरी बदबूदार जल्द की बारी में जो कहा था, अब तुम इस जंगल को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ये कहने के साथ ही वो गरजदार आवाज से धाड़ने लगा। बूढ़ा जंगल छोड़कर चला गया और इस दिन से उसी तमाम शेरों से खौफ महसूस होने लगा। इसी वजह से दूसरे लोग भी अब शेरों से खौफजदा रहने लगे हैं। अगर आपने भी कोई वाकया देखा हो या सुना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमसे शेयर करें। ऐसी मजीद बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।